दोस्तों, मेरे कुछ कहने से पहले, बात शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देखते हुए चलिए, जिस वीडियो में डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रशांत सिंह इस्तीफा देने के लिए कितने लालायित थे, कितने दुखी थे और कितने दुखी मन से उन्होंने इस्तीफा दिया था, फोन पर क्या बता रहे थे, वो देख लीजिए। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सियार अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। तो दोस्तों, आपने इनका दुख देख लिया, लेकिन प्रशांत सिंह को यह पता नहीं था कि उनकी पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी। दरअसल प्रशांत सिंह मऊ के रहने वाले हैं और ये वही प्रशांत सिंह हैं जो 2022 में विधानसभा का टिकट चाहते थे। हो सकता है कि ये बात सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी हो, लेकिन इसके आगे की बात सुनकर आपको और हैरानी होगी। प्रशांत सिंह मऊ के रहने वाले हैं और मऊ की ही किसी सीट से वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी की थी। बाकायदा इसके लिए भगवा रंग में अपने पोस्टर भी बनवाए थे। वो पोस्टर भी बड़े वायरल हुए थे, जिसमें सफेद रंग की कमीज पहनकर भगवा बैकग्राउंड में उन्होंने नेताओं वाला लुक देते हुए तस्वीर खिंचवाई थी और उसके साथ अपना नाम लिखा था, प्रशांत सिंह डिप्टी कमिश्नर जीएसटी कानपुर। लेकिन उनको विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिल पाया। जब टिकट नहीं मिला तो वो परेशान नहीं हुए। उनको पोस्टिंग मिली अयोध्या में और वो अयोध्या में पोस्टिंग पा जाते हैं। अब प्रशांत सिंह का ये कनेक्शन खुलकर सामने आया है। प्रशांत सिंह की बहन गोरखपुर में तहसीलदार हैं, लेकिन प्रशांत सिंह को इतना दुख हुआ, इसके पहले उनको कभी कोई दुख हुआ या नहीं हुआ इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना दुख हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब उनका बीजेपी का कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और ये बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन 2022 में इनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला। ये नाराज नहीं हुए तब, और ये अपनी नौकरी में वैसे ही बने रहे। इन्होंने तब नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन आज ये इतने दुखी हैं कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत सिंह को भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहिए था। एक और खुलासा जो इनको लेकर हुआ है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, और वो खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इनके सगे बड़े भाई विश्वजीत सिंह ने किया है। उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि प्रशांत सिंह जो नौकरी कर रहे हैं वो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर कर रहे हैं और इसके लिए जांच भी कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन उसमें आगे कुछ नहीं हुआ। तो एक और खुलासा, यानी प्रशांत सिंह पर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। वो फोन पर रो रहे थे अपनी पत्नी से कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं 2 रातों से सोया नहीं हूं, लेकिन मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। प्रशांत सिंह का परिवार लखनऊ में रहता है। प्रशांत सिंह की 2 बेटियां हैं, पत्नी, वो सब यहां लखनऊ में रहते हैं और प्रशांत सिंह इस्तीफा देने के बाद सुर्खियों में आए हैं। अब इनके इस्तीफे पर क्या कुछ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 इस्तीफे हुए हैं। एक सिटी मजिस्ट्रेट का हुआ है अलंकार अग्निहोत्री का, और एक इस्तीफा हुआ है डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रशांत सिंह का। अलंकार अग्निहोत्री का जो इस्तीफा हुआ, उस इस्तीफे के बाद तो फौरन उनको सस्पेंड कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन प्रशांत सिंह पर क्या किया जा रहा है अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्रशांत सिंह ने भी इस्तीफा दिया है। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों इस्तीफों का दौर चल रहा है और कभी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर चुके प्रशांत सिंह को अचानक सम्मान और अपमान में फर्क नजर आने लगा है। उनको सम्मान और अपमान में चुभने वाली बातें नजर आने लगी हैं। इसी से परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो प्रशांत सिंह के बारे में जो 2 खुलासे हमने आपको बताए, पहला कि वो विधानसभा टिकट की दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से कर चुके थे, और दूसरा कि वो उनके भाई के मुताबिक, उनके भाई ने जो आरोप लगाए हैं विश्वजीत सिंह ने, कि वो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।